जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इस चतुर्भुज पर क्लास बहुत सारे लिए हैं, वो अपलोड भी है चैनल पर। आज तक चतुर्भुज के बारे में अच्छा से हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, चतुर्भुज ज्यामितीय गणित का भाग है और ज्यामितीय गणित में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो ज्यामितीय गणित में जो पढ़ रहे हैं तो ये ज्यामितीय आकृति है। पहले ये समझ लें, बिंदु रेखा ये सब कोण एंगल ये सब पढ़ चुके, समझ चुके हम लोग। चलिए अब हम लोग चतुर्भुज ज्यामितीय आकृति है जो चार रेखा खंडों से घिरा होती है। अब चार रेखा खंड कैसे, देखिए जैसे कोई रेखा यहाँ से यहाँ खींचते हैं, यहाँ रेखा कोई लाइन खींच, अगर ऐसे है तो ये रेखा हुआ, अगर ये ऐसे है तो इसे हम लोग रेखा कहेंगे। ये इस प्रकार है तो हम लोग इसे रेखा कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं। लेकिन जरा देख, अगर यही हम लोग इसको यहाँ पर कट पॉइंट बिंदु पॉइंट दें और ए और बी लिख देते हैं तो ये रेखा के टुकड़े हो गए, रेखा खंड हो गए। अर्थात रेखा को अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखा खंड को एक पॉइंट देकर के हम लोग सीमित कर लेते हैं। तो ये रेखा खंड ए और बी, चार रेखा खंड है इसमें। देखो ए डी, डी सी, बी सी, ए बी, ये चार रेखा खंड हुआ। यही चार रेखा खंड इसकी भुजा कहलाती है। ये चार रेखा खंड से जो घिरी हुई है ये आकृति, यही इसकी ये चतुर्भुज की भुजा कहलाती है। तो समझ गए चतुर्भुज क्या, ये चार रेखा खंडों से घिरी हुई ज्यामितीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, या वह समतल ज्यामितीय आकृति जो चार रेखा खंडों से घिरी होती है वे चतुर्भुज कहलाती है। ये चार चतुर्भुज समझ गए। रेखा खंड भी कैसे समझ गए, ये रेखा जैसे ये रेखा हम लोग खींचते हैं, खींचे, अगर ऐसे ही है तो ये रेखा है। अगर यहीं पर कट बिंदु दे देते हैं और यहाँ सी और डी लिख देते हैं तो मतलब सी डी ये रेखा होगा। ऐसे ही देखिए ए और बी, ए और डी ये रेखा है, बी सी ये रेखा है, डी सी ये रेखा है, ए बी ये रेखा है। तो ये चार इसकी रेखा हुई, ये चार भुजा है। तो अब जरा देख लेते हैं, अब चतुर्भुज के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई गुण क्या क्या होते हैं, तो गुण जरा अच्छी से देख लेते और अच्छा से पढ़ा। तो क्रमागत भुजाएं चतुर्भुज के जो है ना, पहले तो यानी कि चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं ये समझ लेते हैं सही से। चार कोण होते, चार कोण। अब ये चार कोण कौन कौन है तो जरा देखिए, कोण ए, कोण बी, कोण सी एवं कोण डी, चार कोण। चार शीर्ष होते, चार शीर्ष, चार शीर्ष हो गया। शीर्ष बिंदु ए, बी, सी और डी, ये चार शीर्ष हो गए। ठीक, इसके चार शीर्ष हो गए। ये चार कोण, चार शीर्ष, चार शीर्ष एक शीर्ष दूसरे शीर्ष से मिलते हैं तो ये इनकी एक भुजाएं बनते हैं। फिर ये शीर्ष इससे मिलते हैं तो भुजा, ये बिंदु की चार बिंदु है, चारों बिंदु को टकराने से समतल आकृति बनती हो, ज्यामितीय आकृति कहलाती है। अब देखिए क्रमागत भुजा है, ए बी, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, यह है क्रमागत भुजाएं। क्या समझे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, और फिर लिखेंगे सी डी, सी डी हो गया, डी ए हो गया। ये इनकी क्रमागत भुजा है, अर्थात गिनते लाइन इधर से शुरू किए तो इधर नोट, यहाँ से शुरू किए तो फिर यहाँ आना चाहिए। ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये हुई इनकी भुजाएं। अब जरा देख लेते हैं इसकी, अब सम्मुख भुजाएं देख लेते हैं। क्रमागत भुजा देखेंगे, क्रमागत भुजा थे। अब सम्मुख भुजा देख लेते हैं। सम्मुख भुजा का मतलब इसके जैसे आप है बैठे और आपके सामने कोई बैठे होते हैं तो वे आपका सम्मुख बैठे हैं, ये समझिए। जैसे टीचर क्लास में पढ़ाते रहते हैं और टीचर आप इस साइड बैठे हैं और टीचर इस साइड खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, तो समझिए कि टीचर के सम्मुख आप है और आपके सम्मुख टीचर है, ये होता है। तो ये देखिए सम्मुख का मतलब, अब देखिए ये डीसी है, डीसी के सम्मुख क्या है, ये ए बी है, और ए बी के सम्मुख क्या है, ये डीसी, ये हुआ। अब इधर से देखते हैं, ए बी है ये, ए डी, ए डी के सम्मुख ये क्या है, बीसी है, और बीसी के सम्मुख ये क्या है, ए डी है। ये समझ लेते हैं हम लोग, ये इसी को कहते हैं सम्मुख भुजा।
अब कर्मागत कोण समझ लेते। कर्मागत कोण का मतलब एक कोण, जैसे कर्मागत भुजा पर है तो वैसे ही कर्मागत कोण। तो देखिए अगर ये हो गया कोण ए, ये कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये हो कर्मागत। देखिए कोण ए तो कोण बी, फिर कोण बी तो कोण सी, कोण सी तो कोण डी, कोण सी तो कोण डी, कोण डी तो कोण ए तो कोण बी, कोण बी तो कोण सी तो कोण डी तो कोण ए। ऐसे ही हुआ कर्मागत कोण। ये युग्म में होते, याद रखिए, कर्मागत कोण, कर्मागत भुजा, ठीक है ना, समुख कोण, ये सब युग्म में होती। युग्म का मतलब जोड़ा। अब कोण किसे कहते हैं ये जरा पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा समझ लिया है। जैसे कोई पॉइंट है यहाँ और इस पर दो किरण आके मिलती है तो इसे कोण कहते हैं। यानी कि एक बिंदु पे दो किरण आके इंटरसेक्ट मिल जाए, इंटरसेक्ट हो जाए तो उसे हम लोग कोण कह देते हैं। कर्मागत कोण अब देख, कर्मागत समुख भुजा देख लिया, अब कर्मागत कोण देखते हैं। कर्मागत कोण भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके। अब समुख कोण हम लोग, समुख कोण जैसे कोण ये बी है, इसके ठीक सामने ये क्या है, ये चित्र थोड़ा गंदा हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये कोण बी है, कोण बी के ये जो है ना कोण डी, ये समुख है। कोण सी है, कोण सी के समुख कोण ए है, इसी को हम लोग समुख कोण कहते हैं, आमने सामने। मतलब कोण डी के समुख कोण है कोण बी, कोण ए के समुख कोण सी के समुख कोण ए, कोण बी के समुख कोण डी, ये समुख कोण कहलाए। इन सबों को पढ़े रहेंगे तो आगे चैप्टर में सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, वो समझने में सहूलियत होगी। अब विकर्ण हो गया। विकर्ण क्या हो गया, दो कोण को मिलाने वाली जो रेखा बीच से गुजारी जाती है चतुर्भुज में, वो विकर्ण कहलाती है। ये समझ लीजिए, दो कोण समुख कोण को मिलाइए जिस रेखा से, वे विकर्ण कहलाए। देख लीजिए, तो चतुर्भुज में आप दो से अधिक विकर्ण नहीं खींच सकते हैं क्योंकि बहुभुज नहीं है। चतुर्भुज बहुभुज पढ़ेंगे तो बहुभुज में भी चतुर्भुज को भरना पड़ेगा, ये याद है। क्योंकि जब ये तीन से अधिक हो गई, तीन या तीन से अधिक हो गई जिस ज्यामितीय आकृति को भुजाएं, वे बहुभुज कहलाते हैं। तो बहुभुज पढ़ेंगे तो उसमें त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर बहुभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ये सारे चीज पढ़ेंगे हम लोग। ये विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं, तो दो समुख कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। क्या, दो समुख कोणों का। अब समुख कोण क्या है तो देखिए, कोण ए इसके समुख कोण सी है, कोण बी इसके समुख कोण डी है। तो समुख कोण को जो मिलाते हैं रेखाएं, उसे ही हम लोग विकर्ण कहते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। इन सबको सही से सीखना चाहिए हम सबको, और जितने बुक है बुक को रिवीजन करना पड़ता है। बच्चे सब यहाँ आते पढ़ने के लिए, देखते हैं कोई नहीं पढ़ता। रिवीजन घर पर बच्चे नहीं करता है, गार्जियन का भी इसमें थोड़ा कमी है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं जरा देखिए। पहले हम लोग लिखते हैं आयत, फिर लिखते हैं वर्ग, इसके बाद लिखते हैं समचतुर्भुज, फिर लिखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज,
इस चैप्टर में अधिकतर बातें इसी समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया समलंब चतुर्भुज। तो इन सबको चतुर्भुज क्यों कहते हैं? चार भुजा है इसलिए चतुर्भुज कहते हैं। अब जरा देख लेते हैं इनमें से आयत, ठीक है, आयत को देख लेते हैं। तो आयत देखेंगे, आयत से पहले जरा ये देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो, उसे हम लोग आयत कहते हैं, सॉरी समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो आयत समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि उनके आमने सामने की भुजा समांतर होती है। जो कभी समांतर का मतलब होता है कभी आपस में ना मिले ना टकराए, उसे ही समांतर हम लोग कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। किसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का चित्र कैसा होता है जरा देख। समांतर चतुर्भुज ये समांतर चित्र कैसा होता है वो समझ, चित्र ऐसे होते हैं समांतर। ये लिखिए बी सी। क्या समझे कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, अर्थात देखिए ए बी के सामने की भुजा डी सी है और बी सी के सामने की भुजा ए बी है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ आयत पर लिखते हैं, लिखेंगे आयत, आयत वह समांतर चतुर्भुज है, वह समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर एवं प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये आप सब पढ़ चुके हैं 7-6 में होते हैं, सब लोग पढ़ लिए हैं हम लोग 7-6 में आयत। ठीक है, तो यहाँ आयत लिख लेते, आयत बना देते आयत। सभी कोण इसमें 90 डिग्री होगा, ए बी सी डी। सब इसमें कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये आयत कहलाते हैं। क्या चतुर्भुज कितने प्रकार? आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो ये सब समलंब पढ़ेंगे और वर्ग पढ़ेंगे बाद में। समचतुर्भुज पढ़ते हैं अभी, यहाँ मिटा देते हैं, नहीं अटके इसी। समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, ये आयत हो गया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री इंडिकेट करने के लिए ऐसा संकेत दिया जाता है, ये 90 डिग्री इंडिकेट कर। आमने सामने की भुजा बराबर और 90 डिग्री। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या है कि आमने सामने की भुजा जो है ना समांतर होती है या बराबर होती है, यानी कि जितना ये होगा उतना ये होगा। लेकिन सभी को 90 डिग्री नहीं है, तो सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते हैं, ये समझना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखेंगे वर्ग व समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसके सभी भुजा बराबर
तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होते हैं। अब समचतुर्भुज क्यों लिख दिए हैं ये जरा समझ लेते हैं। तो ये हो गया। अब समचतुर्भुज पर ही लेते हैं, यही पर इसका लिखिए। समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर होती है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है सभी कोण। समचतुर्भुज का यही गुण है। तो यह समचतुर्भुज पर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए इतने समझ लिए। अब हम लोग यहाँ वर्ग के चित्र बना लेते हैं कि भाई वर्ग कैसा हो। इस प्रकार से ड्रॉ करें कि लगे कि सभी भुजा एक रंग है, बराबर है। अर्थात क्या हो जाएगा इसमें, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी या ए डी, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी। बस इसमें दो भुजा बराबर, इसमें सभी भुजा बराबर है। अब समचतुर्भुज यहाँ क्यों लिख दिए ये समझिएगा। नहीं तो ऐसे आप लोग पढ़ेंगे शुरू में परिभाषा किया है, तो वह चतुर्भुजा जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये भी तो हो सकता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें लगाना पड़ता है। समचतुर्भुज में क्या क्या करना पड़ता है कि वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, वह समचतुर्भुज इसके आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वर्ग, और वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो तो समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की परिभाषाएं हम ऊपर में लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। समचतुर्भुज को समझ लेते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के क्या है, वह चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या है, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, ऐसे बनते हैं समचतुर्भुज। ये हुआ समचतुर्भुज। ये समचतुर्भुज इसकी सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, यही हुआ समचतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो और 90 डिग्री अगर नहीं लिखा है तो समझिए समचतुर्भुज। अगर 90 डिग्री कंडीशन लगा दिया है तो वर्ग हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो या आमने सामने की भुजा समांतर हो और 90 डिग्री नहीं लगा हो तो समांतर चतुर्भुज। अगर 90 डिग्री लग गया हो तो आयत। अब एक समलंब लगे, समलंब में क्या, तो दो भुजाएं समांतर होती। समलंब चतुर्भुज में जरा देख लेते हैं। इन सारे को समझ चुके हैं तो समलंब के बारे में यहाँ बता देते हैं, सारे यहीं पर बता देते हैं समलंब के बारे में। देखिए समलंब में क्या होता है, दो भुजा समांतर होती है। इसे समलंब में दो भुजा समांतर होते हैं, एक लंब होता है, समलंब होता है, एक लंब होता है। ये लंब हो गया। तो दो भुजाएं क्या है, समानांतर। समलंब चतुर्भुज को ठीक से समझते, दो भुजा समानांतर, ये दोनों भुजा समानांतर। और ये जो है ना, ये समलंब होगा, ये लंब होता है 90 डिग्री। तो इसी को हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या, वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और समलंब हो, उससे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। इतने सारे क्वेश्चन। अब पढ़ना क्या है हमको इस चैप्टर में, तो हमको पढ़ना है केवल समांतर चतुर्भुज के बारे में। इस चैप्टर में समांतर चतुर्भुज हम लोग को यही के बारे में पढ़ना है डिटेल से। जितने सारे पढ़ में है, पढ़ में एक जितनी सारी पढ़ में 14 हो या कुछ जो भी होगा आपके बुक में, उन सारे पढ़ में को पढ़ा जाएगा और समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।